ये हुआ क्या था, जब ना 40 42 45 साल की कोई औरत जाती है ना दारुल अमान, तो वो एक तहरीर लिखी जाती है जी, मेरे मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं रहे। अब हुआ ये था कि 21 तारीख की पेशी थी जहीर की, 19 तारीख को जहीर को कराची निकलना था। इसी बयान की वजह से जो राय खुरम उनके पुराने वकील थे वो रिप्लेस हुए हैं मेरे से। उन्होंने अपने मुंशी को कह दिया, उनके मुंशी ने जाके वहां पे एक दरखास्त लिख के दे दी, जिसमें उन्होंने जो एक मक्खी पे मक्खी मारना होता है वही कंटेंट, जी मेरे मेरे खामन के साथ हालात ठीक नहीं है, मेरे पास कोई आसरा नहीं है, मुझे यहाँ पे जगह दी जाए। उन्होंने उसको दारुल अमान भेजा। लेकिन उसके बाद फ्राइडे को मैं उसका वकील बना, हमने 3 उसकी तरफ से एप्लीकेशन फाइल की। एक तो हमने 164 की स्टेटमेंट के लिए फाइल की, जिसमें ये चीज़ हमने क्लियर कर दी हुई है, ये अदालती रिकॉर्ड का हिस्सा है रिजवान अहमद साहब जुडिशल मैजिस्ट्रेट का, कि वो जो दरखास्त थी उसको दुआ ने उसको उसका जो काउंटर है वो अपना जवाब जमा करवा दिया हुआ है। एक हमने यहाँ पे एप्लीकेशन दी थी जी, मेडिकल हमारा करवाया जाए पंजाब में, जिसकी अभी भी मैंने इस्तदा किया कि आपके जरिए हम आला हुकाम से वो गुजारिश कर रहे हैं। और एक हमने दावा किया है, जब सैटरडे को मैंने दुआ को बोला कि दुआ तुम आज चली जाओगी, पुलिस आ गई हुई है रात को, उसने कहा कि मैंने यहाँ पे मीडिया पे सुना है टीवी पे कि मेरी माँ और मेरा बाप मेरे निकाह को नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि जी मैं किसी इलिजिटिमेट रिश्ते में हूँ अब इस जहीर के साथ, तो मैं अपने निकाह को किस तरह से बचा सकती हूँ। तो फिर एक दावा भी उसकी तरफ से किया गया है, सूट फॉर डिक्लेरेशन जो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें मेहदी काजमी और साइमा काजमी जो मेहदी की मिसिज हैं, उन दोनों को 6/9 के लिए 6/9/2022 के लिए नोटिस हो चुके हुए। लिहाजा वो जो जब इन दोनों को प्रोड्यूस किया गया, हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि लाहौर पुलिस ने जाके जनूबी पंजाब में किसी एरिया से प्रोड्यूस किया गया। अगर ये लोग ठीक थे तो इनको चाहिए था ये पुलिस के हवाले खुद हो जाए। इनको पहली बात है ये कर लेना चाहिए था कि आप नहीं समझते। और लास्ट चीज ये क्लैरिफाई कर दें, अब ये केस किडनैपिंग का है या अंडर एज है, अंडर एज मैरिज का है, क्या है अभी तक आपकी बातों से कुछ नहीं समझ आ रहा, अभी तक कुछ जाया ही नहीं सीरियसली। मैं बताता हूँ आपके साथ जो लेडी बैठी है वो बहुत सीवियर एलिगेशंस लगा रही है, फिर वाली हाईलाइट नहीं करना। कितना, ये 16 अप्रैल को दुआ ज़ारा आई है जी, 16 अप्रैल को, आज जुलाई की क्या हो गई है 25 26, तकरीबन 3.25 माह हो गए हैं। जहीर या जहीर की फैमिली या जहीर के वकला की तरफ से आज तक लसानियत फिरका वारियत का कोई इल्ज़ाम लगाया गया हो। आज हमारे कंसर्न्स हैं, मियाँ आसफ साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया, आप सब भाइयों से मिलवाया। आज हमारे कंसर्न्स हैं, कंसर्न ये है कि बच्चे कराची में हैं, बच्चों के ऊपर अटैक हो रहा है, बच्चों की एप्लीकेशन नहीं ली जा रही। कंसर्न्स ये हैं, बच्चे बेल के ऊपर हैं लेकिन पुलिस की कस्टडी में है। कंसर्न्स ये हैं, 4 दिन हो गए हैं सिंध गवर्नमेंट में पंजाब से बच्ची वहां पे शिफ्ट हुई है, बच्ची को मैजिस्ट्रेट के पास पेश नहीं किया जा रहा। आज हमारे कंसर्न्स हैं, एक बच्ची जब 160, एक मिनट मैं समझा रहा हूं। मैं पूरी जिम्मेदारी से, देखें जी मैं पूरी जिम्मेदारी से, एक मिनट, जो मैडम ने बात की है, मैं एक मिनट जी, जो मैडम ने बात की है मैं पूरी जिम्मेदारी से उसको जो है वो मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दुआ ज़ारा को मैं आपके प्लेटफॉर्म से कहता हूं हर चैनल ये सुनाए, दुआ ज़ारा को आज लाइव लिया जाए। अल्लाह हुकाम जो सिंध की इंटेलिजेंस है, जो सिंध के जो हक में अल्लाह हैं, आज दुआ ज़ारा को ऑनलाइन लें, आप सबको बुलाएं। अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे के शैला रजा साहिबा ने उसको थ्रेट किया था, अगर दुआ ज़ारा ये स्टेटमेंट ना दे या ये हकीकत ना हो तो हम जिम्मेदार हैं। हमने ये बात आज तक नहीं की, लेकिन अब हमारे कंसर्न्स हैं तो हम ये बात कर रहे हैं। ये जो मैं ये जो सवाल कर रहे हैं ना, देखें भाईजान ये जो मेरी बात सुने भाईजान, मैं लेट मी, मेरी अर्ज सुने, मैं भाईजान मैं आपके हर लीगल सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन वो जो सवाल कर रहे हैं मसला ये है, लीगल मसला नहीं है। मैं आपको लीगल में जवाब दूंगा, लेकिन ये जितनी बातें कर रहे हैं मसला ये है
ये केस क्या है, ये मीडिया के ऊपर केस है, ये चंद यूट्यूबर्स हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं इस तरह की। ये केस लीगली देखा जाए, जिस वक्त आप में से बहुत से लोग इस चीज से वाकिफ होंगे, जिस वक्त 164 की स्टेटमेंट हो जाए, अब्दक्ती खुद कह दे, मगविया खुद कह दे कि मुझे अगवा नहीं किया गया, लीगल इसकी तो वहीं पे एंडिंग हो जाती है। अब ये जो भाई बातें कर रहे हैं कि लोगों को कंफ्यूज किया जा रहा है, गैंग कहाँ है? गैंग दो सूबों की पुलिस ने, सीआईए ने, अब एसपीयू के पास केस है, दो सूबों की इंटेलिजेंस ने इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है। एक सूबे की सीनियर वजीर, आपने नहीं देखा मीडिया में, मेहदी काजमी के कंधे के साथ कंधा मिला के खड़ी होती हैं वो शैला रजा साहिबा। जो बातें शैला रजा ने जो थ्रेट किया है, जब हमें वो चीजें नजर आ रही हैं, क्या वो बच्चे, इस माँ के तो बच्चे जो हैं वो दियारे गैर में हैं, वो उनके रहमो करम पे हैं। हमारा कंसर्न हम लोगों को बताएं कि इस केस के पीछे मारूकात क्या थे, इस केस को इतना क्यों उठाया गया है। मैं अगर आप कहते हैं, मैं कसम खा के कहता हूं, वकील पार्टी नहीं होता, मैं कसम खा के कहता हूं, मुझे दुआ ज़ारा ने बताया है उसका अपनी फैमिली में किसी के साथ रहा हुआ है, पेपाल पे 1.5 करोड़ रुपए तक अभी तक मेहदी काजमी पैसे इकट्ठे कर चुका है। ये दुआ ज़ारा के अल्फाज हैं। शैला रजा की जितनी बातें हैं ये दुआ ज़ारा ने की हैं। हम तो पर्सनली जानते नहीं है दुआ मेहदी काजमी। हमने लीगल बात ये करनी है कि केस कराची में सिंध में आप उस केस को ट्रांसफर करवाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाके आप दोबारा मीडिया में आए हैं, उस केस को सिर्फ मीडिया में ही क्यों इतनी हाइप दिया? हमने, क्योंकि ये सर दूसरी तरफ से भी केस मीडिया खेला जा रहा है। आपके पास आने का मकसद ये है, हमने एप्लीकेशन दी है जी, ये एप्लीकेशन है जी, 1 मिनट जी, किया हमने, वो उधर भी गए हैं, हमने चैलेंज कर दिया हुआ है, हम केस ट्रांसफर में भी जा रहे हैं, क्वेश्चन में भी जा रहे हैं। ये हमने जनाब चीफ जस्टिस साहब को भी लेटर लिख दिया है इनकी तरफ से, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भी हमने एप्लीकेशन दी है। जितने इनके कंसर्न्स हैं, देखें लीगली चीज, मैंने भी शायद इनको कहा होगा कि हम अदालतों में लड़ते हैं, लेकिन एक माँ है, उससे अपने बच्चों की जिंदगी से ज्यादा कोई चीज नहीं है। वो चाहती है कि मेरी आवाज जितनी जल्दी हो सके। ये बताइएगा, मेरा सवाल एक वापस से है, अगर जमीर दुआ ज़ारा को पसंद करता था तो क्या इनकी बातों को पता था ये कराची आकर प्रपोजल देती? और जैसे कि दुआ ज़ारा का उनके वालिदैन का ये सवाल है कि उनको गुनाह बेटी की सूरत में हो गई कि टैग किया गया, दूसरा सवाल आपने ये कहा कि सईद ने बैकअप में मॉर्गेज का केस की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है जी, उस बंदे ने ये कहा था कि सिर्फ मुझे इजाज़त की इनकम में 20 सेंटीमीटर के हमारे मामला है, फिर सवाल किया तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी सूरत में क्या था कि उसने पूरे पाकिस्तान की सैर कर दी? वो पूछ रहे थे तुसी रिश्ता लेके गए सो जी, रिश्ता लेते ਅਸੀਂ गए सी कराची चाचे के घर, जहीर के चाचे के घर जाना से उनके घर, बच्ची ने रास्ते में उन्हें मना करता है, मेरी वालदा ने मना किया है, पापा ने मना किया, रिश्ता लेने हमारे घर नहीं आए। ठीक है, हम लोग नहीं गए, हम लोग रास्ते में आधा सफ़र कर रहे, बच्चे ने किया है भी हम लोग रह जाते हैं, हमारे कज़न है, आप मना लो, अगर मान जाएंगे तो हम आ जाएंगे खुशी से, नहीं मानेंगे तो हम वापस आ जाएंगे। वो नहीं माने, हम वापस आ गए। ये रिश्ता लेके गए थे जी, ये रिश्ता लेके गए थे, ये बारहा मान चुके हैं। वहाँ पे दुआ ने बोला था आप आ जाएं मेरे घर बात करें, तभी दुआ को उन्होंने मारा भी था। ये चीज़ें दुआ खुद भी कर चुकी है, लेकिन इनको घर में आने नहीं दिया। ये 3-4 दिन वहाँ पे रुके भी, ये 3-4 दिन रुके भी, फिर ये वापस आ गए। जी सर, दुआ पूरी वापस पीछे आ। जब से ये केस चल रहा है, आप लोगों को, यानी कि आपके जो लोग बैठे हैं जिनका आप केस लड़ रहे हैं, आप लोगों को कहा गया कि आप माफिया हैं। अगर तमाम चीजें देखी जाए, आप लोग छुपते रहे, पुलिस भी आपको तलाश करती रही, इसके बावजूद आप लोग मिले नहीं। अब आप इस प्लेटफॉर्म को यूज कर रहे हैं, आपने मीडिया तक को नहीं एक्सेस की उस दौरान। जी जब FIR हो जाए, जो जहीर है वो 20-21 साल का है, जो जहीर का भाई शबीर है वो मेरा ख्याल है 24-25 साल का होगा। सफ़ेद अनपढ़ ये हैं, दर्जा 4 में ये पंजाब यूनिवर्सिटी में मुलाजम है, खामद इनका नहीं है। ये एक फितरी सी चीज़ है, ये नहीं कोई भी और होता। यहाँ पे बड़े बड़े लोग हैं जनाब जो दवाई लेने गए हुए वापस नहीं आए मुकदमों की वजह से। जो FIR या मुकदमात होते हैं इनका बहुत बड़ा असर होता है, और ये लोग भागते हैं, लोग तो मुल्क छोड़ जाते हैं भाईजान। ये एक फितरी अमल है। और कोई सवाल? जी जी एक सवाल
हक नहीं है, जर्नलिस्ट का हक है, रिपोर्टर का हक है।